ओके, नमस्कार। बीटीएन न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दिव्यांगों को भी मतदान के प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राज्य दिव्यांग आइकॉन ने किया उद्घाटन। महागठबंधन उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में पहुंचे राजद के प्रदेश अध्यक्ष किया समर्थन, कहा जीत सुनिश्चित। तो महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने राजद के नगर कार्यालय का किया उद्घाटन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी में जुटा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो प्रशासन ने सुरक्षा हेतु कसी कमर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, NEET इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। Sanford, UK concept-based preschool with true smart learning system, now in Darbhanga, which will provide your child a happy, safe and clean environment. Sanford में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बॉल पूल, जू, मोटू पतलू एंड मैनी मोर, जिससे एजुकेशन को बनाया जाता है इंटरेस्टिंग। सैनफोर्ड में वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, कैरिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज और वेल क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए बच्चों को मदरली केयर के साथ साथ उनकी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड भी किया जाता है। वहीं होली के स्पेशल ऑफर में अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन कराने का लाभ उठाएं। हमारा पता है नेशनल सिनेमा चौक, टेरी बाजार, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9155544052। जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 180010295003। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा निर्वाचन के अवसर पर दिव्यांग जनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु, उन्हें जागरूक करने हेतु, मतदान करने हेतु स्वीप कोषांग के द्वारा दिव्यांग जनों के बीच खेल का आयोजन किया। राज्य दिव्यांग आइकॉन अभ्युदय सरन ने इसका उद्घाटन किया। गुब्बारा गुच्छा उड़ाकर खेल का शुभारंभ किया गया और हर्षोल्लास के साथ दिव्यांगों ने इसमें भाग लिया। चुनाव में एक मत का अधिकार सबको है, चाहे वह सामान्य लोग हों या दिव्यांग। आमतौर पर मतदाताओं को जागरूक करने का हमेशा अभियान चलता है, लेकिन दिव्यांगों की ओर कोई नजर नहीं रखती। इसी को देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के निर्देश पर दिव्यांगों के लिए प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एथलेटिक्स, खेलकूद इत्यादि का। और इसमें सैकड़ों दिव्यांगों ने भाग लिया। उद्देश्य था मतदान के लिए प्रेरित करना, जागरूक करना कि दिव्यांग भी एक वोटर के अधिकारी हैं, वे भी मतदान केंद्र तक जाएं और सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। राज्य के दिव्यांग आइकॉन अभ्युदय सरन ने इसका उद्घाटन किया। देखिए, यह निर्वाचन आयोग भारत के द्वारा संचालित किया गया है। आगामी 29 अप्रैल को जो दरभंगा संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव है, उसके लिए सुगम मतदान जो थीम दिया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा, उसमें दिव्यांगों की जो विशेष भूमिका है, उसके प्रचार प्रसार, उनके जागरूकता को लेके कि हम किसी से कम नहीं, हम भी आम लोगों की तरह
जन भागीदारी कर सकते हैं। इस कारण से उन लोग में मतदान का अलग जगाने के लिए यह आयोजन किया गया है। इस आयोजन में मैं जैसे स्टेट स्वीप आइकन के नाते यहाँ आया और इन लोगों का जज्बा देख के तो मैं खुद प्रसन्नचित रह गया। और यहाँ पे देखा तो इन लोग को खेल की भावना से मतदान के प्रति जागृत किया गया। इसमें मेन है कि इन लोग को वीवीपैट, ईवीएम ये के बारे में बताया गया। इन लोग को ये भी बताया गया कि आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप जब आइएगा तब आपको वोट करवा दिया जाएगा। दूसरा यह कि इन लोग के लाने ले जाने के लिए गाड़ियाँ की भी उपलब्ध करवाई गई है। तीसरा, हर बूथ पे रैंप और व्हीलचेयर्स रहेंगे। चौथा, जितने भी बूथ रहेंगे उस पर वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे, स्काउट्स के ट्रेनर्स रहेंगे। तो सब सुगम मतदान के तैयार इन लोग में हमने हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से इन लोग में मतलब मुहिम को चलाया, जागृत किया और यह संकल्प लेके आज जा रहे हैं कि हम 29 अप्रैल को 100% भागीदारी दर्ज कराएंगे एवं अपनी उपस्थिति से लोकतंत्र का महापर्व श्रद्धापूर्वक, प्रेम भाव, सौहार्दपूर्वक, आपसी भाईचारे के साथ मनाएंगे। वोट के प्रति जागरूकता, लाने ले जाने की सुविधा, रैंप का भी उपयोग और स्काउट गाइड की तैनाती, सारी सुविधा ताकि दिव्यांग भी कर सके मतदान। सरफराज आलम, BTN न्यूज। लोकसभा निर्वाचन में मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने में परेशानी नहीं हो, इसलिए BLO द्वारा मतदाता पर्ची का वितरण घर घर जाकर किया जा रहा है। मालूम रहे कि 2 चुनाव पहले से विभिन्न पार्टी के लोग मतदाताओं को घर घर पर्ची पहुंचाते थे, लेकिन 2 चुनाव पूर्व से यह अभियान चला कि प्रशासन, निर्वाचन लोगों को घर घर जाकर मतदाता पर्ची पहुंचाएगा ताकि वोट प्रतिशत बढ़े और पक्षपात का आरोप न। हाँ, ये अलग बात है कि मतदाता को अलग से विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग भी पर्ची देते। मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन और इसी के तहत 2 चुनाव से पूर्व लगातार सरकार द्वारा मतदाताओं को पर्ची पहुंचाई जा रही है और इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इसी के तहत इस बार भी लोकसभा चुनाव में BLO द्वारा घर घर मतदाता पर्ची पहुंचाई जा रही है और पहली बार बड़े रूप में, जिसमें फोटो भी अंकित है, वह पर्ची दी जा रही है। पहले राजनीतिक पार्टी के लोग मतदाताओं को पर्ची पहुंचाते थे, जिला प्रशासन इतनी तैयारी करती थी, लेकिन मतदाताओं की पर्ची के लिए राजनीतिक पार्टी पर निर्भर रहना पड़ता था मतदाताओं को। अब सरकार सीधे उनके घर तक पर्ची पहुंचा रही है ताकि वे सीधे मतदान कर सके, निष्पक्ष भाव से वोट गिरा सके। हालांकि राजनीतिक पार्टी के लोग भी पर्ची पहुंचाएंगे, लेकिन सरकार ने 17 तारीख से ही यह व्यवस्था की है। हम लोग का नाम दिया गया है तो हम अपना BLO का काम करते हैं, घर घर जाकर के ये पर्ची देते हैं। सरफराज आलम, BTN न्यूज। भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के चुनाव प्रचार एवं जनसभा को संबोधित करने 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा आए। राज मैदान में विशाल सभा का आयोजन होने जा रहा है। स्थल निरीक्षण पहुंचे नगर विधायक संजय सरावगी, जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक भी पहले लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। नगर निगम द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 3 दिन पहले आई बारिश से पानी जो जमा था उसे निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 25 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में राज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बैनर तले हो रहा है। आयोजक यही है। जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। नगर निगम लगातार जो 3 दिन पहले बारिश हुई थी उसे पानी निकालने में भी लगा है। लगातार भाजपा नेताओं का दौरा। रविवार को नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व महापौर गौरी पासवान, नगर अभियंता के साथ उन्होंने सफाई व्यवस्था और तैयारी का जायजा लिया। देश के ओजस्वी और लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री 25 तारीख को सुबह 9:30 बजे मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा में आ रहे हैं। लोगों का जोश, उत्साह उस दिन नजर आएगा कि अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री को लोग सुनने आते हैं, लोग देखने आते हैं और उनके वाणी में जो ओज है और सभी लोग लगे हुए हैं कैसे राज मैदान अच्छी तरह से हो जाए, साफ हो जाए। सभी लोगों का इसमें सहयोग है। कैसे थोड़ा बहुत पानी जो बारिश हुई वो भी पानी निकल जाए
और सब लोग अब पूरे जिलावासी और लोकसभा शहर के लोग 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब 9:30 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ वायुयान से आवे, लोग उनका ओजपूर्ण भाषण सुने। आपके माध्यम से सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 25 तारीख को आने वाले का भाषण सुने और एक वोट नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 साल तक काम किया है देश के लिए, 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन गरीबी नहीं मिटी। यहाँ गरीबी मिटी, कांग्रेस के नेताओं की गरीबी मिटी, अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होता गया। जिला स्तर से जो भी कार्य दायित्व मिला नगर निगम को, नगर निगम अपने कार्यों में उस दायित्व को निभाने में 3 दिन से 4 दिन से लगातार लगी हुई है। सारे फील्ड के पानी को निकाल सक कर लिया गया है और जो अप्रोच रोड था 3 को उसको लेवलिंग करवा दिया गया। अब जो फील्ड में जहाँ जहाँ गड्ढा है उसको हम लोग लेवलिंग करने का काम और दिखाना। अभी एक जिला से फ़ोन आया था थाना प्रभारी से कि दीवार से सटे पश्चिम में जो दीवार है जहाँ पर बहुत पेड़ है वहाँ पर फोर्स रहेंगे, उसके पानी की निकासी हेतु 2 पंपी से लगाया गया हमारी तरफ से। दोनों पंपी से लगा रहे हैं, चूँकि यहाँ पर कीचड़ बहुत है, पंपी से सक्सेस नहीं कर पा रहा है और सकिंग मशीन दोनों पंपी से हम लोग पानी निकालने का काम कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगातार जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक दौरा कर रहे हैं और पटना से भी टीम आई है। एसपीजी अपने पूरे कब्जे में लेती है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को और इसी के तहत सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की जा रही है जिला प्रशासन द्वारा। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, रसूलपुर, अललपट्टी, नियर रेलवे, गुमती। Our silent features, special attention to small kids, a co-education. From class nursery to class 10th. From class nursery to class 10th. Best education, CBSE pattern in English medium. Dedicated and devoted team of teachers who will leave no stone unturned to make your ward a competitive and professional man. Residential cum day scholars. Complete English environment. Enriched library. Sound transport system in all viable routes at minimum cost. Playway method for kids. Extra curriculum, yoga, art and craft, music and dance classes, remedial classes, teaching through well experienced and trained teacher, special stress on good handwriting and discipline, well managed library having good stock of different publication books, extra classes on social and moral behavior for making them not only successful but also a good human being. Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School, Captain International School, जिसका मोबाइल नंबर है 9525022820 एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सहदिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए। चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के सामने लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102।
8294979797. Holy Mithila International School affiliated to CBSE New Delhi and English Medium Co-Education and Residential School. Registration open for the season 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screens, projectors and closed-circuit cameras. Special classes of model education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Holy Mithila International School, Khazasaray, Lahariyasaray, Darbhanga. Contact 7061845006 9234928396. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दिव्यांगों को भी मतदान के प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राज्य दिव्यांग आइकॉन ने किया उद्घाटन। महागठबंधन उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में पहुंचे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष किया समर्थन, कहा जीत सुनिश्चित। तो महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने राजद के नगर कार्यालय का किया उद्घाटन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी में जुटा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो प्रशासन ने सुरक्षा हेतु कसी कमर। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रविवार को पहुंचे दरभंगा। राजद प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में किया प्रचार और मीडिया को किया संबोधित। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पुरवे रविवार को पहुंचे दरभंगा। हुंकार भरी अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में, कहा जीत सुनिश्चित है। दोनार स्थित महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री पुरवे ने कहा कि महागठबंधन प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी काफी भारी बहुमत से जीतेंगे। इनसे कॉन्टेस्ट में कोई भी आसपास नहीं है। लोकसभा चुनाव उन्होंने कहा कि 2019 में मतदान में जो 2 चरण का मतदान हुआ है, महागठबंधन का काफी अच्छा पोजीशन है। बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और उसकी तैयारी लोकसभा से ही हो रही है। कहा कि केंद्र में महागठबंधन का ही प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक साजिश के तहत फंसाया गया है, उन्हें जेल भेजा गया है। मतदाता वोट देकर लालू प्रसाद के प्रति समर्थन जताएंगे। जेल का फाटक टूटेगा, लालू यादव छूटेगा। दिल्ली सरकार, महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के अगला मुख्यमंत्री होंगे। दूसरे चरण के बाद सर जातीय संघर्ष शुरू हो गया है। सुना जाए, जाति जो है, राजनीति, डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि जाति सामाजिक सत्य है और सामाजिक सत्य को आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। सामाजिक सत्य को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। और जो बदलाव की राजनीति है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की जो राजनीति है, वह राजनीति सदियों के सांस्कृतिक संत्रास से जो दुबई कुचले वर्ग के लोग, जिसको जाति के रूप में कहा गया है, मुसहर है, हलकोर है, डोम है, ये जो हाशिए पर पड़े हुए हैं, जिसको प्रेमचंद्र ने कभी गोबर धनिया के साथ संबोधित किया था और जो माटी के मूर्त के रूप में थे, तो इस जाति को वर्ग के रूप में लाने का काम राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रतिपादित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो मुहिम चला सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता का, तो ये जाति जो है सो मुख्य धारा में आ गई है। इसलिए आप देखते हैं कि सभी जो जाति जिसको हम समझते थे कि नीचे पैदाम पर है, वो पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है भारतीय राजनीति का। यह सबसे बड़ी जीत हमारी पार्टी का जो धारा रहा है, जो महात्मा बुद्ध से लेकर के लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जिसको मूर्त रूप देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है, उस राजनीति का प्रतिफल है। पूरी तरह स्वस्थ दिखे रामचंद्र पुरवे और कहा कि 40 सीट गठबंधन जीतेगा और दिल्ली में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी।
सरफराज आलम, BTN न्यूज। महागठबंधन के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने फीता काट कर किया। नगर निगम के निकट मालूम रहे कि नगर निगम के महापौर हैं और नगर निगम के नजदीक ही कार्यालय खोला गया है 83 विधानसभा क्षेत्र। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी का 83 दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र का कार्यालय का उद्घाटन हुआ रविवार को दरभंगा नगर निगम के निकट। महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने फीता काटकर कार्यकर्ताओं के बीच तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कार्यालय का उद्घाटन किया। नारियल फोड़ शुभ शुरुआत। ये सरकार में आज हम लोग के सामने बहुत अच्छे नेता उतर के आए हैं। ये हम लोग का दरभंगा शहर वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सिद्दीकी साहब यहाँ से हम लोग के पास आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो हम लोग यही चाहेंगे शहरवासी मिलके इनको जिताएं, अच्छे वोटों से, बहुत अच्छे बहुमत से जिताएं, जो कि हमारे शहर का जो लोगों ने कुछ अत्याचार के रखा था उससे हम लोग बच सके और हम लोग का शहर कुछ उन्नति आई कर सके। इसी के साथ हम लोग आशा करके उम्मीदें रख के आगे हम लोग बढ़े और कदम से कदम सब जितने गठबंधन के साथी हैं सबको एकजुट होके काम अपने काम में सत्यवरता के साथ में लग के और आगे बढ़ के सहयोग करें और इस गठबंधन की सरकार को मजबूत करके जिताने की कोशिश करें। और हम लोग यही चाहेंगे भगवान से कि हम लोग खूब अच्छे बहुमतों से जीते। आज 83 दरभंगा शहरी विधानसभा का माननीय महापौर श्रीमती बैजंती देवी खेड़िया के कमरों द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सभी सम्मानित नेतागण भी उपस्थित हो गए हैं। चीना साहब है, रामाशंकर सोनी जी है, कमरे आलम साहब भी है और गायत्री देवी जी है। सभी साथी महागठबंधन के सारे लोग उपस्थित हैं और बड़ी खुशी की बात है जो नगर कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। चुनाव में जीत का उद्देश्य यही लक्ष्य और इसी के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय का उद्घाटन, जिसके तहत दरभंगा शहर में भी इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। बात राजनीति की और करते हैं। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं भाजपा के गोपाल जी ठाकुर, लेकिन 3 जो प्रत्याशी थे दरभंगा में पिछले चुनाव में वे नहीं हैं। अली अशरफ फातमी बागी हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी का हाथी का सहारा उन्होंने लिया है और उसको साथी बनाकर मधुबनी में है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अली अशरफ फातमी के बागी होने पार्टी बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बसपा के मोहम्मद मुख्तार दरभंगा सीट से लड़ रहे हैं। अली अशरफ फातमी भले मधुबनी सीट से लड़ें और वहां टक्कर दें या त्रिकोणीय मुकाबले आवे या कोई पोजीशन हो, लेकिन दरभंगा में बसपा को अगर कम वोट मिलता है तो उनकी प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। इसलिए माना जा रहा है कि मोहम्मद मुख्तार जब लड़ेंगे तो अली अशरफ फातमी का सहारा होगा। अब देखना है कि बसपा उम्मीदवार मुख्तार के समर्थन में अली अशरफ फातमी सभा करते हैं, कार्यक्रम करते हैं या नहीं। 3 माह पहले माछ भात का यह भोज, इसका जायका बिगड़ चुका है और साथी बिछड़ चुके हैं। अली अशरफ फातमी राजद छोड़कर हाथी को साथी बनाकर मधुबनी के मैदान में है। मुख्तार को बसपा के चुनाव चिन्ह पर यहां चुनाव लड़वा रहे हैं। अली अशरफ फातमी तो पूरी मजबूती के साथ वहां लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बसपा के उम्मीदवार मुख्तार को अगर कम वोट आया तो उनकी धमक, उनकी प्रतिष्ठा और उनकी पकड़ पर सवाल उठेगा ही। अब देखना है कि मुख्तार के समर्थन में अली अशरफ फातमी यहां सभा करते हैं या नहीं। जब वोटों की गिनती होगी तो मुख्तार किस पायदान पर होंगे और कितने सहायक होंगे अली अशरफ फातमी के जो दावे हैं उसमें, यह तो वक्त ही बताएगा।
दिलचस्प बात यह है कि 27 तारीख तक जो चुनाव प्रचार होगा, अली अशरफ फातमी का चुनाव 6 मई को है। ऐसी परिस्थिति में दरभंगा में वो माइक थामकर मुख्तार के समर्थन में आते हैं या नहीं, यह एक सवाल है, क्योंकि मुख्तार अली अशरफ फातमी के नामांकन में पूरे जोर शोर के साथ जुटे थे और अली अशरफ फातमी की जब सभा होगी तो मुख्तार को वोट मिलेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी की मुश्किलें और बढ़नी तय मानी जा सकती है। लेकिन सूत्र के अनुसार अब तक के कार्यक्रम में मोहम्मद मुख्तार के सभा में अली अशरफ फातमी का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन अभी चुनाव प्रचार में 6 दिन बाकी है और इस 6 दिन में अली अशरफ फातमी हाथी को साथी बनाकर मुख्तार के समर्थन में दरभंगा में गरजेंगे, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अब्दुल बारी सिद्दीकी महागठबंधन की मुश्किलें दरभंगा में भी बढ़ेंगी। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ता सम्मान सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया बहुउद्देशीय भवन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ता सम्मान सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया बहुउद्देशीय भवन में। मिथिला विकास बोर्ड के वास्ते हम जीते विषय के हम अपना सरकार में निश्चित रूप से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष बात को हम राखब और हम चाहब कि मिथिला के विकास के लेल जे मिथिला स्टूडेंट यूनियन संघर्ष कर रहल छथि और एहिठामक समस्या रोजगार के वास्ते ओहि में जनप्रतिनिधि के निश्चित रूप से यह दायित्व होइ छै जे एहिठाम अच्छा काम के वास्ते जे केओ विषय उठेता ओहि विषय के मुद्दा बना के एहिठाम रोजगार केना होय, एहिठाम चीनी मिल केना होय, एहिठाम अशोक पेपर मिल केना चालू होय, एहिठाम बाढ़ि सुखाड़ के समस्या के निदान कोना होय, सारा विषय हम एहिठाम से लो जाके और अपना सरकार के स्तर पर रखब। हम लोगों का चौथा स्थापना दिवस चल रहा है। हम लोग हर वर्ष मनाते हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन का, और आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन के इस चौथे स्थापना दिवस में हजारों हमारे जो पदाधिकारी हैं जो विभिन्न गाँवों में काम करते हैं दरभंगा क्षेत्र के, दरभंगा जिला के, वो सारे लोग यहाँ आए। जीएम रोड में डगरू सेठ ज्वेलर्स का हुआ शुभारंभ, शकुंतला लाट ने फीता काट कर उद्घाटन। जीएम रोड में डगरू सेठ ज्वेलर्स का हुआ भव्य शुभारंभ। डगरू सेठ ज्वेलर्स का शुभारंभ शकुंतला लाट ने फीता काटकर किया। इस मौके पर उनके साथ थे संतोष लाट, पार्टनर सीताराम लाट, पवन लाट, सुनील लाट, विनोद कुमार अग्रवाल, पवन कुमार सुरेखा, विधायक संजय सरावगी, मेयर बैजंती खेरिया, अजय जलान, एसएम माइकल, डॉक्टर एनके ठाकुर। डगरू सेठ के पार्टनर संतोष लाट ने बताया,
आभूषणों की नई रेंज लेटेस्ट डिजाइन के साथ उपलब्ध रहेगा। कृष्णा और जोड़वा डायमंड की लेटेस्ट डिजाइन सभी रेंज के साथ उपलब्ध रहेगा। डगरू सेठ ज्वेलर्स में लोअर रेंज से लेकर अपर रेंज तक की ज्वेलरी उपलब्ध है। हर वर्ग के लोगों का विशेष ख्याल रखा गया है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी सोना और चांदी की विशेष रेंज कम कीमतों पर उपलब्ध होगा। होलसेलर की नई दुकान खुली है डम्बू सेठ के नाम से सोने चांदी की। ये हम लोग के शहर के लिए बहुत ही गर्व वाली बात है। आज हम लोग बाहर जो जाते थे सामान गहने खरीदने के लिए, हम लोग बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग के शहर में सब तरह का सामान खरीद सकते हैं और हम लोग की टाइम और अपनी जो पैसे जो हम लोग बाहर जाके जो विश्वास नहीं होता था वो हम लोग को यही मिल जाएगा। हम लोग यही अच्छे से अपने जो भी हम लोग सामान काटने हम लोग खरीदने होंगे आदमी लोग खरीदने अपने शहर में हम खरीद सकते हैं। ज्वेलर्स का शानदार उद्घाटन हुआ है। दरभंगा नगर के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। इतना सुंदर सुसज्जित ज्वेलरी का शोरूम आज यहाँ खुला है और यह एक विकास का प्रत्यक्ष है कि विकास दरभंगा का हो रहा है। लोगों में विधि व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। डगरू सेठ ज्वेलर्स GM रोड आकाशवाणी के निकट हमने शुभारंभ किया है। हम 25 वर्षों से इस फील्ड में हैं। पहले हम लोग होलसेल में थे, अब हम खुदरा में डायरेक्ट ग्राहक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दिव्यांगों को भी मतदान के प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राज्य दिव्यांग आइकॉन ने किया उद्घाटन। महागठबंधन उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में पहुंचे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष किया समर्थन, कहा जीत सुनिश्चित। तो महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने राजद के नगर कार्यालय का किया उद्घाटन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी में जुटा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो प्रशासन ने सुरक्षा हेतु कसी कमर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।